बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 जनवरी 2022 को लेबर लॉज में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जिसकी ट्रक ड्राइवर करते हुए मौत हो गई, उसके घर के लोगों को जो है वो कंपनसेशन दिया है 2,78,260 प्लस 12% इंटरेस्ट फ्रॉम नवंबर 2003 जब से एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो कंपनसेशन दिया है ये दिया है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। ये कंपनसेशन एक्ट है 1923। ये एक्ट के अंदर जो है जो एम्प्लॉइज होते हैं काम के दौरान और काम से कहीं ना कहीं कनेक्शन से अगर उनको कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके अंदर वो जो है कोई इंजरी सस्टेंड करते हैं, कोई परमानेंट इंजरी सस्टेंड करते हैं या डेथ हो जाती है, उन केसेस में जो एम्प्लॉयर है उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस कानून के होते हुए भी बहुत एक्सीडेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस जो हैं कंपनसेशन कमिश्नर के सामने जाते हैं। तो बहुत वर्कर्स जो है इग्नोरेंस की वजह से या एम्प्लॉयर्स के मैनिपुलेशन की वजह से जो है उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि वर्कर्स को जो है और ट्रेड यूनियंस को भी खासकर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा केस जहां एक्सीडेंट हुआ है और जहां कंपनसेशन उसका एंटाइटलमेंट है वो उसको मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है इस एक्ट के अंदर करनी चाहिए। इस केस के अंदर जो है जो ड्राइवर है उसका नाम है विशाखा सिंह सुमन सिंह। ये बॉम्बे से रांची और फिर रांची से बॉम्बे ट्रक ड्राइविंग कर रहा था और इसमें लगभग 17 से 18 दिन लग गए। तो जब ये रांची से बॉम्बे वापस आ रहा था तो इसको हार्ट अटैक हो गया और ये 3 नवंबर 2003 को इसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में उसने कहा कि नेचुरल डेथ है। एम्प्लॉयर ने जो है इसको कंपनसेशन नहीं दिया, तो इसने वर्कमैन कंपनसेशन के यहाँ केस किया और वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर ने इसका केस जो था वो रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये नेचुरल डेथ है और इसका एम्प्लॉयमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद ये हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट ने जो है वो नीचे का जो फैसला था उसको रिवर्स कर दिया। इसमें हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है और उसमें से कोट किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में से कोट किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अप्लाइंग द वेरियस प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द अबव डिसीजंस टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वी कैन वैलिडली कंक्लूड दैट देयर आर कैजुअल कनेक्शन टू द डेथ ऑफ द डिसीज्ड with that of his employment as a truck driver. We cannot lose sight of the fact that a 45-year-old driver meets with his unexpected death, maybe due to the heart failure while driving the vehicle from Delhi to a distant place called Nimighat near Jharkhand, which is about 1152 kilometers away from Delhi, would have definitely undergone grave strain and stress due to such long distance driving. The deceased, being a professional heavy vehicle driver, when undertakes the job of such driving as his regular avocation, it can be safely held that such constant driving of heavy vehicle, being dependent solely upon his physical and mental resource and endurance, there was every reason to assume that the vocation of driving was a material contributory factor, if not the sole cause, that accelerated his unexpected death to occur, which in all fairness should be held to be an untoward mishap in his lifespan. Such an untoward mishap can therefore be reasonably described as an accident as having been caused solely
attributable to the nature of employment indulged in with his employer, which was in course of such employer's trade or business. Having regard to the evidence placed on record, there was no scope to hold that the deceased was simply travelling in the vehicle and that there was no obligation for him to undertake the work of driving. On the other hand, the evidence as stood established proved the fact that the deceased was actually driving the truck and that in the course of such driving activity, as he felt uncomfortable and safely parked the vehicle on the side of the road near a hotel, soon thereafter he breathed his last. In such circumstances, we are convinced that the conclusion of the Commissioners of Workmen Compensation that the death of the deceased was an accident arising out of and in the course of employment with the second respondent was perfectly justified, and the conclusion to the contrary reached by the learned judge of the High Court in the order impugned in this appeal deserves to be set aside. तो इस केस में जिसका ये जिक्र हो रहा है उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसमें कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन ने एम्प्लॉय के हक में दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, यही कह के कि ये एक नेचुरल डेथ है और इसका कोई कनेक्शन नहीं है ड्राइविंग के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका कनेक्शन है और ये कंपनसेशन इसको मिलना चाहिए। इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर, इस ड्राइवर के केस के अंदर जो है उन्होंने ये होल्ड किया, उन्होंने लिखा है अपने जजमेंट में, द लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग फॉर अबाउट 3,600 kilometers can be expected to generate stress and strain, even subconsciously. I am therefore persuaded to hold that in the facts of the incident case, the death of the deceased can be said to have been accelerated on account of stress and strain associated with the long distance driving for almost 18 days in trying circumstances. Any other view of the matter would defeat the beneficial object of the provisions contained in Section 3 of the Employees Compensation Act 1923. मैं यहाँ पे दोबारा एक बार कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट है हमारा एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, ये एक बेनिफिशियल एक्ट है। ये एक बेनिफिशियल का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए है, एम्प्लॉइज के हकों को प्रोटेक्ट करता है ये। तो मुझे लगता है कि इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इस केस में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है नीचे का जो कमिश्नर का ऑर्डर था उसको ख़त्म करके और ऑर्डर करे कि 2,78,260 रुपया कंपनसेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम 3 नवंबर 2003 जब तक मिलेगा ये दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इस जजमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।